देखिए ये वो जगह है जहां पर हादसा हुआ है। तो ये एबीपी न्यूज़ पर पहली तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या हुआ है? ये भगदड़ हो गया, बैरिकेड टूट गई। बैरिकेड टूटी है। बेहद ही पैनिक कंडीशन इस वक्त संगम में। आप देखिए ये इनको ले जाया जा रहा है स्ट्रेचर पर। मेला क्षेत्र से एम्बुलेंस का आवागमन लगातार इस अस्पताल में फिलहाल दिखाई दे रहा है। रात के 2:34 इस वक्त हो रहे हैं और आप इन तस्वीरों को देखिए, एक के बाद एक एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच रही है। यहाँ पर देखिए लोगों का जो जूता है, चप्पल है, कपड़े हैं, शॉल है, बोतल है। इतनी पब्लिक आ रही थी और इतनी जा रही थी, जाने और आने वालों का तालमेल इतना बेकार था वहाँ की लोग धक्का मार रहे थे आने के लिए और धक्का ही मार रहे थे जाने के लिए। यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए, मतलब सबको उनके हाथ में छोड़ दिया गया। 4 लोग घर की छूट गई हैं। कहाँ छूट? किसी मेले में, अभी उन लोग मिली नहीं। भीड़ एक रास्ते से आ रही है और उसी रास्ते पे लोग जा भी रहे हैं और यही स्थितियाँ जो होती हैं फिर हादसे का शक्ल लेती है। कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। आगामी जैसे बसंत पंचमी उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोगों के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो कल तक चर्चा ये थी कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। लेकिन आज चर्चा का विषय बदल चुका है। मौनी अमावस्या के मौके पर आज संगम तट के किनारे अमृत स्नान तो हुआ, अलग अलग अखाड़ों के साथ आम श्रद्धालुओं ने भी पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड आंकड़े की जो कहानी पहले ट्रेंड कर रही थी वो आज कहीं पीछे छूट गई। अब बात हादसे की हो रही है। थोड़ी देर पहले हादसे पर सीएम योगी का नया बयान सामने आया है। इसमें घटना से जुड़ी जानकारी देते हुए सीएम योगी भावुक हो गए। उन्होंने मामले की न्यायिक जांच कराने की बात कही है। मृतकों और घायलों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हादसा हुआ है तो सवाल तो उठेंगे ही। यानी योगी जानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर लापरवाही कोई तो हुई है। मेला डीआईजी वैभव कृष्ण की तरफ से हादसे के करीब 20 घंटे बाद दी गई जानकारी के मुताबिक भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 25 की शिनाख्त हो चुकी है। हादसे में 60 लोग घायल हुए हैं जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। आधी रात को संगम तट पर जो कुछ हुआ अब हर तरफ उसी की बात हो रही है। आज सुबह जब हम और आप नींद से जागे और जैसे ही मोबाइल और टीवी में न्यूज हेडलाइंस देखी तो महाकुंभ में संगम तट पर हुए हादसे के बारे में पता चला। लेकिन असल में आधी रात को त्रिवेणी के किनारे हुआ क्या, इसके बारे में अब तक सही ढंग से शायद ही आपको पता चल सका हो। महाकुंभ में संगम नोज पर आधी रात को भगदड़ कैसे मची? क्या श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से हादसा हुआ या वजह कुछ और थी? क्या किसी अफवाह के चलते संगम पर अफरा तफरी के हालात बने? संगम नोज आखिर क्या है जहां पर यह पूरी घटना हुई? तमाम सुरक्षा इंतजाम और पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच भगदड़ के हालात कैसे बने? आगे इन तमाम सवालों का जवाब आपको हम देने वाले हैं, लेकिन पहले बताते हैं कि संगम तट पर आधी रात को क्या हुआ और कैसे हुआ। अब भले ही मौनी अमावस्या पर अखाड़ों का अमृत स्नान और पवित्र संगम में श्रद्धालुओं की डुबकी के दृश्य न्यूज चैनलों की स्क्रीन पर तैर रहे हो, लेकिन आधी रात को संगम तट के किनारे जो कुछ हुआ उस मंजर को बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि संगम का ये किनारा उस भयावह घटना का साक्षात गवाह रहा। उसने खुद यहाँ लोगों को मौत की दहशत में इधर से उधर भागते दौड़ते देखा है। हम लोग गिर के उसको नीचे चाप के मार दिया, हम लोग भी जता गया, कोई भैया लोग हमारा लोग को खींच के ऊपर कर दिया। वहाँ पे बहुत सांस लेने की भी मौका नहीं मिल रहा था, लोग दब रहे थे बहुत। वहीं पर भगदड़ में जनता ने कुचल दे, मैं प्राण बचा के भागूं। 28 जनवरी की रात करीब 1 से 1:15 के बीच का वक्त था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त की शुभ घड़ी में स्नान के लिए संगम तट की तरफ चली आ रही थी। कुछ लोग पहले ही संगम किनारे सामान रखकर बैठ गए थे और ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे संगम किनारे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और पुलिस की तरफ से स्नान के लिए अनाउंसमेंट के जरिए अपील की जा रही थी। स्नान करिए, हम आएंगे और भगदड़ मचने
संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। चश्मदीदों की माने तो अनाउंसमेंट के साथ साथ संगम तट पर भीड़ बढ़ने की आशंका से पुलिस ने जबरन लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। इससे मौके पर अचानक अफरा तफरी मच गई और लोगों के बीच भगदड़ मच गई। तो सबको दौड़ाई कि आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो गए। अचानक में इतनी तेज भगदड़ हुई कि वहाँ पे सब लोग एक दूसरे पे गिरने लगे। हालांकि मौके पर मौजूद कुछ और चश्मदीदों की माने तो संगम तट पर स्नान के इंतजार में लोगों की भीड़ बैठी हुई थी। अचानक पीछे से एक साथ लोगों की भारी भीड़ आई और उन्हें रौंदते हुए आगे निकल गई। इसके बाद संगम किनारे भगदड़ की स्थिति बन गई। आम श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए एक ही रास्ता था, इसलिए लोगों को निकलने का मौका नहीं मिल सका। बेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है। क्या हुआ था यहाँ पे भगदड़ मची? 1 बजे लगभग भगदड़ मची। उसमें क्या हुआ, एक रास्ता कर दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। आने जाने का एक ही रास्ता कर दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। कितने महिलाएं गिरी, सबको उठा के हम लोग लेके हेल्प किए। इतना पुलिस और प्रशासन को जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, फौरन तमाम एम्बुलेंस घटनास्थल की तरफ दौड़ने लगी और घायलों को स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल ले जाने लगी। दर्जनों एम्बुलेंस इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए, जल्दी आइए। सूरज, ये स्थितियां बेहद खराब हैं। ये लोग जीवित हैं या नहीं हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हुआ है? ये भगदड़ हो गया, बैरिकेड टूट गई। बैरिकेड टूटी है। इसके बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक 2:30 बजे तक सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया और हालात सामान्य करने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन भीड़ के बीच कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके अपने इस हादसे के बाद उनसे बिछड़ चुके थे। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर कि रात में सभी लोग विश्राम कर रहे थे। 11 किलोमीटर में पुलिस आई और उस सबको उठाने लगे कि जाओ नहाओ, अब ये फलान से उठो, खाली करो। त्रिवेणी में नहाने के लिए घुसा जाने के बीच में ही भगदड़ हुआ। हमारे घर वाली पता नहीं किधर मतलब कुचल दिया गया। हम अपने नीचे गिर गए और हमारे ऊपर बहुत से आदमी चढ़ गए। इस घटना को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक अखाड़ों के स्नान के लिए अलग से कॉरिडोर बनाया गया था। कुछ लोग बैरिकेडिंग पार कर उधर घुसने लगे, जिसके बाद ये हादसा हो गया। अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहाँ पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। इतना भारी दबाव ये पहली बार वहाँ पर देखने को मिला था। इस घटना पर अब सरकार की तरफ से चाहे जो कुछ कहा जाए, लेकिन सवाल तो उठेंगे कि महाकुंभ को लेकर जिस हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही थी, उसके बीच आखिर ये घटना कैसे हुई। यही नहीं, जमीन से लेकर आसमान तक जो सुरक्षा चक्र तैयार किया था, वो इसे रोकने में नाकाम कैसे रहा। इस घटना को करीब 20 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल अब भी सुलग रहे हैं। जैसे कुंभ मेला क्षेत्र में पुलिस और पैरामिलिट्री के करीब 1 लाख जवान तैनात हैं। इतनी भारी सुरक्षा के बीच लोगों की भीड़ बेकाबू कैसे हुई? 400 डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी में तैनात हैं। बावजूद इसके लोगों की तरफ से समय पर इलाज न मिलने की शिकायतें कैसे सामने आई? आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए कुंभ मेला क्षेत्र की निगरानी हो रही है, फिर भी एक साथ एक जगह पर इतनी भीड़ कैसे जमा होने दी गई? मेला क्षेत्र में AI फीचर से लैस CCTV लगाए गए हैं।
हाईटेक सुरक्षा तंत्र के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ का अंदाजा कैसे नहीं लगाया जा सका? ये सवाल आम लोगों के साथ साथ विपक्ष के लोग भी प्रदेश की योगी सरकार से पूछ रहे हैं। इस मामले पर हो रही सियासत हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जब संगम तट पर यह हादसा हुआ, इसके बाद कैसे हालात को काबू में किया जा सका, इसको लेकर भी हमारे सहयोगियों ने कुछ रिपोर्टर हमारे साथ कुछ रिपोर्ट शेयर की है। देखिए। महाकुंभ में संगम तट पर भगदड़ के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल है। वीडियो में प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। ये भीड़ इतनी ज्यादा है कि पुलिस की चौकी भी इसके आगे हवा में लहराती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद सुबह 8 बजे के करीब संगम किनारे भीड़ का कुछ ऐसा मंजर था। ये वीडियो सबसे पहले एबीपी न्यूज ने दिखाया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और लोगों की भीड़ को वहां से तितर बितर किया गया। दरअसल आधी रात की भगदड़ के बाद लोग घबराए हुए थे और दहशत में जगह बदल रहे थे, क्योंकि जिस जगह पर रात के अंधेरे में घटना हुई वहां लोगों का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। हालांकि प्रशासन ने फौरन मौके पर साफ सफाई का काम शुरू कर दिया था। जब पीछे की तरफ से एक भीड़ आई और उस भीड़ के जत्थे ने इनके ऊपर से कहीं ना कहीं इनके ऊपर से निकली, जो एक भगदड़ की स्थिति मची और उस दौरान जो है स्थितियां खराब हुई। और अब फिलहाल जो है ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो सफाई किया जा रहा है। नगर निगम के जो लोग हैं वो इसको सफाई कर रहे हैं। आप इन सामानों में देखिए तो किसी का कंबल है, किसी का चद्दर है, किसी के मोजे हैं, किसी के जूते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक रात करीब 1 से सवा 1 के बीच भगदड़ हुई और 2:30 बजे तक प्रशासन ने रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया। घटना के बाद मौके पर कई एम्बुलेंस को जाते देखा गया। एक एम्बुलेंस के ड्राइवर से हमारे सहयोगी विशाल पांडे ने बात भी की। देखा आपने 1:30 बजे क्या हुआ यहाँ पर संगम नोज पर? सर यहाँ पे स्नान करते टाइम अचानक से भगदड़ मची और कई लोग घायल हो चुके हैं, जो कि मैं घायलों का कोई काउंट नहीं कर पा रहा हूँ सर। और यहाँ पे 17 से 18 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हम लोगों ने खुद 4 पेशेंट डेड बॉडी ले जाके वहाँ पे अस्पताल में शिफ्ट किया है सर। प्रशासन का दावा है कि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचा दिया गया और हालात पर काबू पाया गया, लेकिन कुछ चश्मदीद ऐसे भी हैं जो सरकार पर पुख्ता इंतजाम न करने के आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्य को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है। कोई व्यवस्था नहीं है, जो जहाँ जा रहा वहीं जा रहे हो। पब्लिक प्रशासन टोटल अपना पल्ला झाड़े किनारे खड़ा है सब। जब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ी ना, तो उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें बिखरती चली गई और हमने कोशिश करी पुलिस वालों से कांटेक्ट करने की, लेकिन वो भी बचते हुए दिखे हमें। फिलहाल महाकुंभ में हुए मिडनाइट हादसे पर अलग अलग दावों और आरोपों का दौर चल रहा है, लेकिन सवाल बना हुआ है कि आस्था के बीच अनुशासन की कमी आखिर कहाँ रह गई। जब से महाकुंभ में भगदड़ की खबर सामने आई, तब से लगातार आप एक शब्द सुन रहे होंगे, संगम नोज। ये वही जगह है जहां देर रात ये हादसा हुआ और हालात बिगड़ गए। तो संगम नोज आखिर है क्या, ये जानने की इच्छा आपके मन में जरूर होगी। तो हमने मेला क्षेत्र के मैप का अध्ययन करने के बाद आपके लिए इससे जुड़ी बड़ी बातें निकाली हैं। संगम नोज गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों के संगम वाली जगह है। तिकोने आकार की वजह से इसे संगम नोज कहा जाता है। संगम नोज पर ही यमुना नदी समाप्त हो जाती है। संगम नोज को बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। महाकुंभ में संगम स्थल यानी संगम नोज पर स्नान का बड़ा महत्व है। मोक्ष प्राप्ति के लिए इसे श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। हर श्रद्धालु संगम नोज पर स्नान का पुण्य पाना चाहता है। बड़े स्नान पर संगम नोज अखाड़ों के लिए आरक्षित रहता है। इस बार यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़ा घाट बनाया गया। 1650 वर्ग मीटर क्षेत्र में रेत की बोरियां बिछाई गई। 2019 में यहां हर घंटे 50,000 श्रद्धालुओं के स्नान की जगह थी। इस बार 2025 में हर घंटे 1 लाख श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था की गई है।
महाकुंभ में हुए हादसे पर सियासी गलियारों से भी संवेदनाएं आ रही हैं। आज पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी से 4 बार फोन पर बात कर हालात का अपडेट लिया। यही नहीं, जब वो दिल्ली में चुनावी रैली के लिए पहुंचे तो भाषण की शुरुआत में ही महाकुंभ की घटना पर शोक जाहिर किया और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने हादसे पर दुख जाहिर किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने घटना पर संवेदना जाहिर करने के साथ योगी सरकार को नसीहत भी दी। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कई के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पोस्ट कर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। अव्यवस्था से कुंभ में हादसा हुआ, श्रद्धालुओं के हताहत होने के समाचार सुनकर बेहद दुखद हूं। श्रद्धांजलि। कुंभ में हुई भगदड़ से विपक्षी पार्टियों को योगी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है, जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। मेरा सवाल है सर, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है उसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सांत्वना तो दी ही दी है परिवार वालों को। उस पर बीजेपी के नेता की तरफ से कहा गया कि सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। ये महाकुंभ में जब भी अव्यवस्था होती है, स्टैम्पीड होता है, तो सरकार पर सवाल उठते हैं। आज ही नहीं, पहले भी उठे। अगर सरकार क्रेडिट लेना चाहती है एक रिलीजियस फेस्टिवल का, तो फिर अगर दुर्व्यवस्था होगी तो सवाल तो खड़ा होगा। हम सवाल किस पे खड़ा करेंगे मैम? गृह मंत्री आ गए, पूरा प्रयागराज बंद रहा, तो उससे भी प्रेशर आता है ना, और भीड़ बढ़ जाती है, तो ये भगदौड़ हुई। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कृपा करके अब सारे वीआईपी मूवमेंट रोक दीजिए। व्यवस्था कुछ नहीं किए, केवल और केवल आप देख सकते हैं दिखावा किया इन्होंने। सारे प्लाटून पुल बंद कर दिए गए। अब जिस महाकुंभ की निगरानी देश के प्रधानमंत्री खुद जाकर के मौका देखे, तो सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है कि महाकुंभ को सकुशल निपटाने। जो असली श्रद्धालु हैं, जो दूर से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके वहां पहुंचते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये भगदड़ अक्सर उन जगहों पे होती है जहां व्यवस्था कुव्यवस्था में तब्दील हो जाए। कहते हैं सफलता का हर कोई स्पॉन्सर होता है, लेकिन असफलता के साथ कोई खड़ा नहीं होता। योगी सरकार लगातार करोड़ों की भीड़ और बेहतर व्यवस्था का क्रेडिट लूट रही थी। ऐसे में कल रात जो हादसा हुआ, 30 लोगों की जान चली गई, उसके लिए सवाल भी उन पर ही उठेंगे और यूपी सरकार, पुलिस और प्रशासन इन सवालों से बच नहीं सकते।